नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार में मंगलवार आज शाम 4 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम ऐलान होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई सरकार के गठन और विधायक दल के नेता चुने जाने के लिए प्रोग्राम बनाया है। शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सुबह 11 बजे पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने के बाद वह सीधे स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां विधायक दल का बैठक के शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। इस बैठक में वह कई फैसला ले सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा पत्र राज्यपाल को सौंप सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वह दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्तावना को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों के अपनी उपज की सही मूल्य मिलेगा। आर्थिक रूप से किसानों की मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह फैसला रबी सीजन 2026 के लिए लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत चना, मसूर और सरसों की खरीद की जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसानों के तय कीमत मिलेगी। सरकार निर्धारित मात्रा में फसल खरीदेगी। बिहार के औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन अब कागजों से निकलकर वास्तविकता में बदलने की तैयारी है। यदि समय पर जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया तो अगले 2 बरसों में इस रेल लाइन पर ट्रेन दौड़ सकेगी। यह योजना मगध क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इस रेल परियोजना के विस्तृत जानकारी साझा की, जिससे आमजन में इस परियोजना के धरातल पूरा उतरने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बिहार को रेलवे की एक बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट और विकास के कोई गति देते हुए विभाग ने औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना के लिए 3606 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के लिए 500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। औरंगाबाद से बिहटा के लिए 13 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आम जन को पटना जाने में सुविधा होगी। इस परियोजना के आने में मगध के अधिकांश क्षेत्रों के आवागमन की सुविधा में सुधार होगा और व्यापार तथा रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान होंगे। बिहार के औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन अब कागजों से निकलकर वास्तविकता में बदलने की तैयारी है। यदि समय पर जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया तो अगले 2 बरसों में इस रेल लाइन पर ट्रेन दौड़ सकेगी। यह योजना मगध क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इस रेल परियोजना के विस्तृत जानकारी साझा की, जिससे आमजन में इस परियोजना के धरातल पूरा उतरने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बिहार को रेलवे की एक बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट और विकास के कोई गति देते हुए विभाग ने औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना के लिए 3606 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के लिए 500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। औरंगाबाद से बिहटा के लिए 13 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आम जन को पटना जाने में सुविधा होगी। इस परियोजना के आने में मगध के अधिकांश क्षेत्रों के आवागमन की सुविधा में सुधार होगा और व्यापार तथा रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान होंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जमीन मापी की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऑफलाइन मोड में न आवेदन लिया जाएगा और न मापी पूरी होने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। ऐसे करने पर संबंधित अंचल के अमीन पर कार्रवाई की जाएगी। आवेदक को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अंचल कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे रिपोर्ट लेने के लिए बार बार अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी जानकारी दे दी जाएगी। विभाग के प्रधान सचिव ने इससे सभी जिलों को अवगत करा दिया है। बिहार के राजनीतिक में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को पटना के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगी। इस बैठक में कई बड़े सहयोग दल के नेता शामिल होंगे। जीतन राम मांझी पहले से ही पटना पहुंच चुके हैं। वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए की ओर से बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नई सरकार के गठन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विधायक दल के नेता और मंत्रिमंडल को लेकर भी विचार होगा। सहयोगी दल के बीच तालमेल पर भी फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं, इसलिए सभी की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है। पटना जंक्शन पर सोमवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित बन प्रोडक्ट काउंटर के साथ शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। चिंगारी ने देखते ही देखते आसपास के हिस्सों को अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग बुझाकर काउंटर वीआईपी रूम तक फैल गई। घटना रात्रि 11:30 बजे की है। घटना के बाद स्टेशन परिसर में मौजूद यात्री और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि रेलवे कर्मचारी और वन ड्यूटी स्टाफ ने
तत्परता दिखाते हुए तत्काल अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग तक काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया था। कुछ ही समय में स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है, जिससे किसी बड़े हादसे से बचाव को हो सकता है। घटना में किसी की आहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन स्टेशन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण स्टेशन की कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि आग अलग अलग स्थानों पर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आई है, जिससे विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सबसे अधिक असर पूछताछ काउंटर पर पड़ा है, जहां कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। बिहार के आमस थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात एक नाबालिग के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपित की पीड़ित बच्ची का चचेरा भाई भी शामिल है। सोमवार की सुबह जब यह मामला सामने आया तो पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के शामिल 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों में से एक 3 बच्चों का पिता है। मामले में पीड़ित के माता पिता ने बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि आरोपितों से सनोज, अनुज, शिशुपाल और साजन को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल पर खून के धब्बे पाए गए हैं। पीड़ित के अनुसार जब वह घर से शौच के लिए खेत में गई तो 5 लोग, जिससे 4 गांव के निवासी और एक डेकोरेशन संचालक शामिल थे, इसके पास पहुंचे। उन्होंने मुंह बंद कर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। बिहार के इसी महीने 30 लाख लोगों को राशन कार्ड से सीधा काटा जाएगा नाम, क्योंकि इसके पास 2 बीघा से ज्यादा जमीन है या 2 पहिया गाड़ी है, तो अब उनको राशन मिलना हो जाएगा बंद। बिहार सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश। बिहार में पीएम आवास योजना का सत्यापन हुआ शुरू। अगर आपका भी अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द करवा लें सत्यापन, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा घर बनाने का पैसा। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।